आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। मैं हूं राज नारायण मिश्रा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में डी न्यूज की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के जो विधानसभा है नवाबगंज, उसके क्षेत्र में आता है सैथल गांव, कस्बा सैथल है, जहां पर डी न्यूज की टीम आई हुई है और वहां पर एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई है और ऐसी शख्सियत को आज खोज निकाला है। अगर हम एक तरीका से ये कहें, ऐसी शख्सियत जो किसी गांव में, किसी कस्बे में रहती है, लेकिन लोग, एक कहावत भी है, गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी उस हस्ती को पहचानने की हर किसी में कला नहीं है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है अजमल हुसैन जैदी, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कई मदरसों को सुधारने का काम किया। वो कई शिक्षा डिपार्टमेंट में सदस्य भी रहे हैं और इसके साथ साथ अनेक भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए कई जिम्मेदारियां भी दी हैं, जिनका उन्होंने बखूबी निर्वाह भी किया है। तो आज हमारे साथ ऐसी ही हस्ती मौजूद है जिनका नाम है अजमल हुसैन जैदी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, वो राष्ट्रीय लेवल के उपाध्यक्ष हैं, तो बात तो हम नेशनल लेवल की भी करेंगे, लेकिन साथ साथ वो नवाबगंज जो सीट है विधानसभा की, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो आज हम नवाबगंज क्षेत्र की बात करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे नवाबगंज की जो विधानसभा है उसमें आपको वोट क्यों दे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजमल हुसैन जैदी जी। जी, जो नवाबगंज की जनता है वो इस बार वोट क्यों देगी, क्योंकि इस बार जो हमने भी इलाके में देखा है, हम यहाँ तक जो सैथल कस्बा है वहां तक आए तो कुछ रोडों की भी खस्ता हाल है जो हमने देखा है। इसकी क्या वजह रही, क्यों नहीं सुधर पाए रोड, विधायक उसके बावजूद भी रोडों का ये हाल है। जी, सबसे पहला सवाल। धन्यवाद मिश्रा जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं। जैसा आपका सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक नवाबगंज में रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम जीतेंगे और विजय श्री डॉक्टर MP आर्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हें प्राप्त होगी। और उसकी वजह भी है, जो हम डोर टू डोर जा रहे हैं अपने प्रत्याशी की कन्वेंसिंग करने, हमारे पास मजबूत आधार है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसी वर्ग विशेष के साथ में कोई भी हक तलफी नहीं की है, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ये सारे विकास जो हमने किए हैं, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटें फिर से आ रही हैं, जिसमें हमें नवाबगंज विधानसभा 121 भी हमें विजय श्री प्राप्त होगी और डॉक्टर MP आर्य भारी मतों से नवाबगंज में विधायक चुनने जा रहे हैं। चलिए, मान लिया कि भारी मतों से आपके जो MP आर्य हैं वो विधायक चुनने जा रहे हैं, जैसे कि आपका मानना है, लेकिन जनता ये कहती है कि जो यहाँ पर जो वोटर हैं, है ना, वो ये कहते हैं कि जो आपके प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, वो RSS से जुड़े हुए हैं और जो और भी जो कार्यकर्ता थे, जो और पार्टी से जिनका लगाव था, जो पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, जिनको पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पहचानती है और जो ग्राउंड से जुड़े हुए रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। कुछ कहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं उन्हें लड़ा रहा है और
इसी आधार पर हमें विजय श्रेय प्राप्त होगी। जहाँ तक हमारी प्रत्याशी की छवि है, वेल एजुकेटेड, MBBS, पढ़े लिखे हैं और इससे पूर्व भी उन्हें टिकट दिया जा चुका है और नवाबगंज विधानसभा की वो पसंद है, इसके आधार पर उन्हें विजय श्री प्राप्त होगी। और योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर एक तरफा लहर है भारतीय जनता पार्टी की। आप कह रहे हैं कि एक तरफा लहर है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये 80-20 का जो सवाल उठता है, बार बार जनता ये उठाती है कि योगी जी मंच से बोलते हैं 80-20 का इलेक्शन है। आपकी दृष्टि में, आपके नज़रिए से 80-20 क्या मानते हैं? 80-20 का मतलब है जो 20% को बलगलाया जा रहा है, विकास के आधार पर हम 20 को भी 80 के पक्ष में कर लेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर 20 को 80 के पक्ष में कर लेंगे। जो बलगलाया जा रहा, फूट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़वाना, जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, हम तालीम याफ्ता होंगे जब भी हम तरक्की याफ्ता होंगे। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा, किसी वर्ग विशेष के साथ में सरकार में रहने के बाद कोई हक तलफी नहीं करती है। चाहे मैं 3 साल मदरसा एजुकेशंस में रहा, मदरसों का विकास हो, NIC पर हो, पोर्टल लॉन्च किया हो, ये सबके साथ में, या अल्पसंख्यक गिरांड हो, या वफ का विकास हो, वफ का चुनाव हो, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो अल्पसंख्यक खुसूसी तौर से मुसलमानों के लिए कार्य किए हैं, उसके आधार पर हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम पक्ष में है। चलिए, आपने जब मदरसे की बात की है तो हम मदरसे की भी कुछ बात कर लेते हैं, आपसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। आप उसके मेंबरान भी रहे हैं, आप हमें ये बताइए, मदरसों के लिए जो सपा सरकार ने किया उसके बाद क्या एक्स्ट्रा योगी सरकार ने किया है? क्या मुस्लिम लोगों को क्या सहूलियत मिली है योगी सरकार में? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल मदरसा एजुकेशंस का, मदरसा एजुकेशन में हमने मॉडर्न एजुकेशन लागू किया। हर मदरसे में, जो हमारे एडिट मदरसे और नॉन एडिट मदरसे, उनमें मॉडर्न एजुकेशन से 3 अध्यापक हमने किए। 60% सेंटर गवर्नमेंट देगा और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगा, जिसे मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है। फिर हमने सिस्टम पे लाके मॉडर्न एजुकेशन को लागू किया और जो हमारे एडिट मदरसे थे उनका पोर्टल लॉन्च किया और पोर्टल के आधार पर डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, मयमेंट की नुक्ती क्या होगी, इस आधार से बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। ये बात सही है, 2004 में माध्यम शिक्षा परिषद से अलग होकर मदरसा एजुकेशन बना और एजुकेशन 2004 में बनने के बाद उसकी नियमावली भी नहीं बनी थी। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मदरसा बोर्ड का गठन किया, जिसका मैं सदस्य था, सबसे पहले मैंने 2016 में नियमावली बनवाई और नियमावली बनवाने के बाद किसकी योग्यता कितनी होना चाहिए, रिटायरमेंट की योग्यता कितनी होना चाहिए, एजुकेशन कितनी हो बच्चों को, फिर सेंटर मैंने सेल्फ सेंटर, लड़कियों के लिए सेल्फ सेंटर अपॉइंट किए। ऐसा मैंने मदरसा एजुकेशन में काम 3 साल किया। इसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू और फारसी यूनिवर्सिटी से मैंने मदरसा एफिलिएशंस करवाया, ताकि माइनॉरिटी के बच्चे अगर स्कॉलरशिप PhD भी चाहें तो फारसी और उर्दू से, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से वो PhD भी कर सकते हैं। जी, अब आप हमें ये बताइए, अगर दोबारा से आपकी सरकार आती है, योगी सरकार आती है, तो आपके कौन सी ऐसी प्राथमिकता रहेंगी मदरसों के प्रति जो आपके दिमाग में हो कि अब की बार अगर सरकार आती है तो मदरसों के लिए हम ये सहूलियत और देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़रिया स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि शिक्षा के मामले में किसी वर्ग विशेष का या किसी वर्ग या किसी समुदाय के आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए और जितना वो माध्यम शिक्षा परिषद में ग्रांट दे रहे हैं उतने ही मदरसा शिक्षा परिषद में भी उन्होंने ग्रांट दी। जैसे मैंने आपसे कहा, 560 मदरसे एडिट मदरसे हैं, लेकिन किसी भी अध्यापक ये नहीं कह सकता एजुकेशंस के आधार पर कि उसे वेतन नहीं मिला हो, और वेतन का यह हम सहायक अध्यापक को करीब 60,000 वेतन दे रहे हैं। चलिए, मदरसों के अलावा एक बात और कर लेते हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र में ही बरौर में एक इंटर कॉलेज राज्य की बना पड़ा है,
लेकिन अभी तक चालू नहीं करवा पाई योगी जी। क्या बात रही? आपके क्षेत्र के आपके विधायक रहे, है ना, अभी वो मौजूद नहीं है, उनकी कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज तो बना, लेकिन घास खड़ी हुई है। वो कब बच्चों को समर्पित होगा? मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे माननीय विधायक श्री केसर सिंह गंगवार जो भारतीय जनता पार्टी के थे, कोरोना काल में आकस्मिक निधन की वजह से जो विकास का पहिया था वो रुक गया है, ये बात सही है। लेकिन आने वक्त में डॉक्टर MP आर्य जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो पूर्व विधायक का सपना था वो साकार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अभी हम बात कर रहे थे अजमल हुसैन जैदी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। उन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। हमने उनसे मदरसों के बारे में पूछा, उन्होंने साफ साफ कहा कि इतने मदरसों को हमने ये सहूलियत दिलवाई, और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जो हमारी नवाबगंज विधानसभा है, वहाँ से MP आर्या जी जो हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनको भारी मतों से विजयश्री दिलवा के रहेंगे। अब देखना ये होगा कि वो विजयश्री कितने वोटों से दिलवा पाते हैं, और ये तो समय आने पर ही पता लगेगा। प्रिया और मुस्कान संदीप के साथ राज नारायण मिश्रा, सैंथल, नवाबगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।